नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं शुभम सिंह पटेल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन संबंधित क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग जैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं भिन्न की परिभाषा क्या होती है। भिन्न वह संख्या होती है, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, भिन्न वह संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। एक बार फिर से समझिए, भिन्न वह संख्या होती है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं किसी के पास 1 रुपये था, किसी के पास 1 रुपये है, उसको हमें 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में बांटना है तो क्या हो जाएगा 1/4। तो ये जो 1/4 निकल कर आया है, यही वह संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ 1 था, इसमें 4 से भाग दे दिया गया, यानी 4 भागों में बांट दिया गया, तो यह भिन्न बन गया। भिन्न क्या हो गया, 1 में 4 से भाग देने पर हमारा भिन्न 1/4 हो गया। यही कहलाता है भिन्न। भिन्न के 2 पार्ट होते हैं। जैसे 1/4 दिया गया है तो ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। चलिए फिर इसके आधार पर हम आपको भिन्न के जोड़ के क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। चलिए फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फिर लेते हैं भिन्न का जोड़। हम भिन्न के जोड़ को हल कैसे करते हैं वो भी बिल्कुल आसानी से आपको बताएंगे। चलिए हम उदाहरण के साथ, जैसे पहला हम ले लेते हैं 3/4 प्लस 1/4। ये हमारा एक भिन्न दिया गया है, ये पहला भिन्न, ये दूसरा भिन्न। इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है। आप आज से सीख जाएंगे कि भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों भिन्नों में हर समान है या नहीं। देखिए इस भिन्न में हर समान, देखिए ऊपर के भाग को अंश कहते हैं और नीचे के भाग को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अभी अभी हमने बताया, तो ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर कहते हैं। देखिए यहाँ हर समान है, 4 और 4 हर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को लिख लेंगे। यहाँ हमने हर को लिख लिया। ऊपर कितना है, ऊपर 3 + 1 है, तो 3 + 1 लिख देंगे। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4/4। 4 में 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 1। यही आंसर हो गया। चलिए हम फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3/4 + 2/5। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हर समान है या नहीं, तो यहाँ हर समान नहीं है। यहाँ क्या है 4 है और यहाँ 5 है, हर समान नहीं है। तो इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप हर का एलसीएम लेकर कर सकते हैं और दूसरा तरीका है त्रियक गुणा से। चलिए हम इसका एलसीएम से भी करके दिखाते हैं और त्रियक गुणा से भी करके दिखाते हैं। चलिए एलसीएम से, तो हर का एलसीएम हम लेंगे 5 और 4 का एलसीएम हम ले लेते हैं। अगर एलसीएम आप नहीं सीखना जानते हैं, तो हल करना जानते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से सीख लेंगे। तो या इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ देखिए इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 4 से हम भाग करेंगे तो 5 में पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ 5 ही लिख देंगे और यहाँ 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो गया 1। इसी प्रकार 5 लिख के भाग देंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आया 20 एलसीएम निकल कर आया। चलिए तो हम यहाँ से एलसीएम कितना निकल कर आया 20। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम एलसीएम को नीचे लिख देंगे। यहाँ से एलसीएम 20 आया। ये जो 20 आया है उसमें इस हर का भाग देंगे, इस 4 का भाग देंगे। 20 में 4 से भाग देने पर कितना आएगा 5 आएगा। 5 आया, उस 5 का अंश में गुणा कर देंगे, मतलब 3 गुणे क्या हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसी प्रकार 20 में हम 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। उस 4 का अंश में गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 4। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या निकल कर आएगा 3 × 5 = 15 और प्लस 4 दूनी 8, 15 8
23 होता है तो 23 बटे कितना हो गया 20। यही क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3/4 प्लस 5/6। चाहे तो आप इसको एलसीएम से भी निकालेंगे वही आएगा, चाहे आप तिर्यक गुणा से। पहले क्वेश्चन को हमने एलसीएम से बताया, चलिए दूसरे क्वेश्चन को हमने एलसीएम से बताया। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को बताते हैं तिर्यक गुणा से। तिर्यक गुणा करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा हम यहाँ करेंगे। चलिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं। पहले हम इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, उसके बाद इसका गुणा यहाँ करेंगे और नीचे का गुणा नीचे करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो गया। इसी प्रकार बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 हो गया। बटे हमारा कितना हो जाएगा 6 चौक 24। इसको कर देंगे सॉल्व तो क्या निकल कर आएगा, 20 में 18 को जोड़ेंगे तो 38 हो गया, 38/24 हो गया। देखिए इसमें 2 से कट जाएगा, कटने का मतलब ऐसी संख्या से भाग दे अंश और हर में जो समान हो। तो हम समान संख्या अगर 2 से अंश में भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 19 दूना 38 होता है, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से आंसर कितना निकल कर आया 19/12। यही क्या है आंसर है, ये आंसर है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चौथा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है 6/7 प्लस 7/5। इसको करेंगे सॉल्व तिर्यक गुणा से तो क्या हो जाएगा। चलिए हम इसका तिर्यक गुणा से करते हैं इसको सॉल्व तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हम यहाँ करेंगे, फिर इसका गुणा यहाँ और नीचे का गुणा नीचे। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व तो क्या निकल कर आएगा, 5×6 30 हो गया। सॉल्व करते हैं तो 5 का गुणा 6 में किया 30 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो गया। यहाँ से 49 निकल कर आया, बटे नीचे का गुणा करेंगे 7×5 = 35। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा 89/35। यही क्या हो जाएगा, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन नहीं है तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को हर कहते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/4 प्लस 1/5। इसको चलिए करते हैं सॉल्व तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले वही तरीका करेंगे, हर देखेंगे समान नहीं है तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा से सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, इज इक्वल टू हमारा निकल कर आएगा, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। 5×1 क्या हो जाएगा 5 हो गया, प्लस हो गया 4×1 4, तो अपान नीचे क्या हो जाएगा 5×4 20। यहाँ से क्या निकल कर आया, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9/20। यही क्या है आंसर है। दो भिन्न के जोड़ को करने पर हमारा 1/4 प्लस 1/5 को जोड़ने पर 9/20 आया। चलिए हम अब सीखते हैं भिन्न का घटाना। भिन्न के घटाने का पहला क्वेश्चन है 3/4 माइनस 1/4। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे, देखेंगे यहाँ हर समान है या नहीं। तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, हर समान है। तो हम भिन्न के जोड़ के तरीके से इसको भी करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा, हर समान है तो हर हम लिख देंगे, समान है तो उस समान हर में से एक यानी 4 को हम लिख देंगे। हर समान है तो 4 हमने लिख दिया, यहाँ 4 था तो 4 लिख दिया। अब ऊपर को क्या करेंगे, वैसे ही चिन्ह माइनस का है तो माइनस के साथ लिख देंगे तो 3 - 1 हो गया। इसको चलिए करते हैं सॉल्व तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बटे क्या हो गया 4 हो गया। इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 2×1 2, 2 दूना 4। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 1/2। यही क्या है आंसर है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।
चलिए फिर आगे का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3/5 माइनस 4/7। इसको करेंगे सॉल्व। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले हर समान नहीं है, हर समान यानी यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 7 है। यहाँ 5 यहाँ 7, तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा से इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ और नीचे का नीचे। 7 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 हो गया, बटे क्या हो जाएगा बटे हो गया 7 पचे 35। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आएगा 21 में से 20 को घटाएंगे तो 1/35। यही क्या हो गया आंसर। आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 3/8 माइनस 4/11। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर को देखेंगे। हर यहाँ क्या है समान नहीं है, यहाँ 8 है और यहाँ 11 है। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। हम तिर्यक गुणा से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 का गुणा 3 में करेंगे, 8 का गुणा 4 में करेंगे, नीचे का गुणा नीचे कर देंगे। तो यहाँ से इसको करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा। चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से 11 का गुणा 3 में करेंगे तो 33 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 हो गया, अपान बटे क्या हो गया 11 8 88 हो गया। चलिए इसको और करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 33 में से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, 1/88। यही क्या है आंसर है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चौथा ले लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चौथा ले लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 9/7 माइनस 3/4। यहाँ देखेंगे हर समान है या नहीं, तो हर यहाँ 7 है और इसमें कितना है 4। हर समान नहीं है तो वही फिर करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कलर चेंज के साथ। पहले हम 4 का गुणा 9 में करेंगे, माइनस लगाएंगे, 7 का गुणा 3 में करके घटा देंगे, उसके बाद 4 का गुणा 7 में कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 4 9 36 हो गया। चिन्ह माइनस का है तो माइनस लिख देंगे, 7 त्रिक 21 हो गया, बटे हम कितना कर देंगे, बटे हम गुणा करेंगे 4 सते 28। तो इसको हम कर देंगे थोड़ा सा सॉल्व। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 36 में से 21 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15/28। यही क्या हो गया आंसर। इसमें किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता है, यानी कट नहीं सकता है। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर चौथा भी समझ गए होंगे। चलिए भिन्न का हम गुणा सीखते हैं। भिन्न का गुणा का पहला क्वेश्चन हमने लिया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है 5/6 गुणे 2/15। तो भिन्न के गुणा में होता क्या है, बेसिकली होता है कि ऊपर का नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर में और नीचे का गुणा नीचे में कर देते हैं। यही करते हैं। चलिए फिर इसको करेंगे सॉल्व। या कुछ कट रहा हो तो काट भी सकते हैं, ना कटे तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे एक कट भी रहा है, तो चलिए इसको काट देते हैं। 2 एकन्नम 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। फिर काटेंगे इसको, देखिए 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा 15, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15। 1 का गुणा 1 करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1/3 गुणे 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 9। तो यही क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा जैसे 3/7 गुणे 21, 21/9 यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं तो आप ऊपर का गुणा ऊपर कर दें या नीचे का गुणा नीचे। तो चलिए देखिए कुछ कट रहा है तो चलिए काटते हैं। देखिए 3 से 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21
और देखिए 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 हो गया, अपान 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या निकल कर आया, 1 आंसर हो गया। जैसे तीसरा क्वेश्चन है 7/9 गुणे 3/5, तो कुछ कट रहा है तो काट देंगे, या आप ऊपर का गुणा ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे का गुणा नीचे भी कर सकते हैं, उसके बाद काट देंगे। या देखिए यहाँ कट रहा है 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो 7 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो गया, बटे हमारा यहाँ देखिए नीचे का गुणा नीचे, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा जैसे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है 7/6 गुणे 8/4 3, यही क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, चाहे तो आप ऊपर का गुणा ऊपर या नीचे का गुणा नीचे करके भी आंसर लिख सकते हैं, उसको बाद में काट देंगे तो क्या हो जाएगा, वही आंसर निकल कर आएगा। चलिए इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखिए कट रहा है 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 4, अब कुछ नहीं कट रहा है तो 4 का गुणा 7 में कर देंगे तो 7 चौक 28 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो 9, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं भिन्न का भाग कैसे करते हैं। जैसे भिन्न के भाग का पहला क्वेश्चन है 5/6 भागे 10/9, 5/6 भागे 10/9 ये है, तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान सा तरीका यह है कि पहले तो हम पहले भिन्न को वैसे ही लिख देंगे, पहला भिन्न क्या दिया गया है 5/6, वैसे ही लिख देंगे। इस भाग के चिन्ह को हम तुरंत गुणा में बदल देंगे, और ये जो संख्या दी गई है हर को अंश बना देंगे और अंश को हर, यानी 10/9 है, इसको पलट कर क्या कर देंगे 9/10 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, देखिए कट रहा है तो चलिए फिर इसको हम काट देते हैं। देखिए 5 एकन्नम 5 कट रहा है, 5 दूनी 10 कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 बार कट गया। अब 3 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हम 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है 7/6 भागे 21/12, तो इसको भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भिन्न को वैसे लिख देंगे 7/6 क्या है, 7/6 भाग को तुरंत गुणा में बदल देंगे, गुणा में बदलने के बाद दूसरे भिन्न को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो दूसरा भिन्न क्या है 21/12, तो क्या कर देंगे हम उल्टा करने का मतलब क्या हो जाएगा 12/21 हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है, तो चलिए हम इसको काटते हैं। देखिए 6 एकन्नम 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया। देखिए 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, तो यहाँ से क्या निकल कर आया, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो गया, अपान कितना हो गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसके भाग करने पर कितना आया 2/3, यही क्या है, राइट आंसर है। चलिए फिर इसका हम क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी बता देते हैं, आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है 9/7 भागे 6/21, तो इसको भी आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का वही तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले भिन्न को हम वैसे ही लिखेंगे, पहले भिन्न को वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 9/7, भाग है तो भाग को हम तुरंत गुणा में बदल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये संख्या क्या है, इसको ऊपर कर देंगे और ऊपर को, ऊपर वाले को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 ऊपर चला जाएगा, 21 ऊपर हो गया, बटे कितना हो गया 6। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक कट रहा है तो इसको काट देंगे, ना कटे तो
ना काटेंगे। अगर यहाँ कट रहा है देखिए 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 21, 3 से कट 3 बार में कट गया। देखिए यहाँ कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 से ये भी कट गया। अब यहाँ से क्या निकल कर आया, ऊपर का गुणा ऊपर कर देंगे, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ, इसका गुणा कर देंगे, 3 त्रिक्का 9 बटे कितना हो जाएगा 2 का गुणा हम किस में करेंगे 1 में तो 2। यही क्या हो गया राइट आंसर यानी सही उत्तर हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर चौथा भी ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है 9/4 भागे 5/7, तो वही तरीका है, वही नियम है। क्या करेंगे, पहले भिन्न को वैसे ही लिख देंगे 9/4, दूसरे भिन्न को क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। उससे पहले जो भाग का चिन्ह है उसको हम क्या करेंगे गुणा में बदल देंगे और चिन्ह को क्या कर संख्या को क्या कर देंगे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ये देखिए नीचे का क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे और हम ऊपर का क्या करेंगे ऊपर का हम नीचे कर देंगे। तो यहाँ जो ऊपर वाली संख्या है इसको हम नीचे कर देंगे, नीचे का ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7/5 हो गया। इसमें देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 963 बटे कितना हो गया 4 पंचे 63 उल्टा लिख दिए हमने, 963 हो गया बटे कितना हो जाएगा 5 चौक 20, जो कि यही क्या है राइट आंसर है। सही उत्तर क्या है यहाँ यहाँ क्या है 20 है, यहाँ 20 है, यही क्या हो गया राइट आंसर हो गया। 63/20 यही राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख गए होंगे। अब आप कभी जीवन में भूल ही नहीं सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय।